हेलो फ्रेंड्स, बहन जी में आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अपने अपने जिंदगी में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बड़ों को दिल से प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और इस बहन जी को भी ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जो भी हमारी नई सिस्टर लोग सिलाई सीखना चाहती हैं तो ये वीडियो खास करके उनके लिए है। तो फर्स्ट टाइम आप जब ब्लाउज की कटिंग करना चाहते हैं तो आपको समझ में नहीं आता कि हम ब्लाउज की कटिंग कैसे करें। तो फर्स्ट टाइम आपको ब्लाउज कटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको डायरेक्ट कपड़े में कटिंग नहीं करनी है। तो हम आज आपको पेपर में ब्लाउज का निशान लगाकर और कटिंग करना बताएंगे। फर्स्ट टाइम जब भी आप ब्लाउज सिलना चाहते हैं तो आप पेपर का यूज करिए। पेपर में पहले आप निशान लगाना सीख लीजिए, फिर उसके बाद आप कपड़े पर कटिंग करिए। जब आपको पेपर में निशान लगाना और कटिंग करना आ जाए, फिर उसके बाद आप कपड़े पर कटिंग करिए। इससे आपके कपड़े खराब भी नहीं होंगे और आप अच्छे से सीख भी जाएंगे। तो चलिए हम पेपर में आपको निशान लगाना बताते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी हमारे भाई बहन मेरे इस चैनल पर नए हो, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में ही बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने पेपर लिया है। अब इसी पेपर में हम आपको निशान लगाना बताएंगे। पहले तो ये पेपर हमारा इस तरह है। अब इसे हम ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे। तो डबल फोल्ड करने पे ये हमारा खुला आगे की साइड है और बंधा हमारी साइड है। तो अब इसे हमने डबल फोल्ड में कर लिया है। अब हमें निशान लगाना है। तो ब्लाउज को नापने हमने कई वीडियो में बताया है। तो आप ब्लाउज की जब भी नाप करें तो चेस्ट का पूरा गोलाई रेंज जितना आता है आप उसका एक भाग निकाल लीजिए। तो मान लीजिए हम 30 इंच साइज की ब्लाउज बना रहे हैं, तो 30 इंच आपको कहाँ पे है, 30 इंच ये है। तो 30 का आप डबल कर लीजिए। तो 30 का दूसरा भाग 15 इंच आएगा और 15 का एक भाग 7.5 इंच आएगा निकल के। तो आपको यहाँ पर देखिए 7.5 इंच हमारा आ गया है। चेस्ट हमारा इस तरह एक भाग 7.5 इंच निकल आ गया। आपकी लंबाई जितनी भी हो, 12, 13, 14, अगर आप अस्तर ब्लाउज के लिए बना रहे हैं तो 1 इंच एक्स्ट्रा और तुरपाई के लिए बना रहे हैं तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़े को बढ़ा लीजिए। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारी लंबाई 11 है, तो इसे हम 1 इंच बढ़ा लेते हैं, 12 कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लंबाई की ही नाप करेंगे। तो यहाँ पर हम 12 इंच लंबा निशान को लगाते हुए इसे हम सीधा कर लेंगे। तो ये हमारी लंबाई हो गई है। अब हमें चेस्ट को रखना है। तो हमारा 30 इंच का चेस्ट था, तो हमें एक भाग निकालना है 7.5 इंच। तो यहाँ पर इस तरह 7.5 पर आपको एक निशान लगा देना है। फिर यहाँ से आपको कपड़े को 1.5 इंच एक्स्ट्रा या फिर आपको 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़े को लेना है। तो मान लीजिए हम 1.5 इंच ही एक्स्ट्रा कर रहे हैं कपड़े को। तो यहाँ पर ये हमारी सिलाई वाली मार्जिन है और ये हमारी एक्स्ट्रा कपड़ा है। तो ये हो गई हमारी चेस्ट की नाप। अब हम कंधे की नाप करते हैं। तो कंधे की नाप लगभग हर किसी का 13, 14, 15, 16 इसी तरह का कंधा रहता है। तो मान लीजिए 14 इंच का है, तो हमें ज्यादा डीप गला बनाना नहीं है। तो 14 इंच है, तो इस तरह डबल फोल्ड कर लीजिए। 7 इंच, तो 7 हो गया। तो अब यहाँ पे हम पूरा 7 नहीं रखेंगे, तो हम इसे कम करेंगे। तो हमें 5 इंच या फिर 30 इंच के लिए बना रहे हैं, तो हम यहाँ पर 4.25 इंच का कंधा रखेंगे। तो इसमें से हम घटा देंगे। तो ये हमारा 7 था, तो 7 में से हमने 2 इंच घटा दिया है। यहाँ पर देखिए 2.25 इंच 2 पॉइंट हमने घटा दिया है। तो यहाँ पर 4.25 इंच पर हमारा ये कंधे का निशान हो गया है। अब हम आर्म होल को झुकाएंगे। तो हम 30 इंच ब्लाउज के कटिंग के लिए आर्म होल को 4.25 इंच पर झुकाते हैं। तो यहाँ पर 4.25 इंच पर हम निशान लगाएंगे। अब इस निशान को ऐसे सीधा कर लेते हैं। अब यहाँ से हम
ये जो कोष्ठक वाला ये हमारा तिकोना बना हुआ है, यहाँ से आप अगर गला थोड़ा डीप नहीं है तो आप 1.5 इंच लगाइए, डीप है तो फिर 1 इंच। तो मान लीजिए हम यहाँ पर 1.5 इंच लगा देते हैं निशान को। अब यहाँ से इस तरह इसमें हमें ऐसे मिलाना है और इसको ऐसे मिलाना है। तो ये बन गया हमारा आर्म होल। अब बात आती है हमें गले की कटिंग करने की। तो यहाँ से जो हमारे मुड्ढे की पट्टी रखी जाती है तो उसको आप 2.5 इंच से 3 इंच तक रख सकते हैं। तो क्या होता है कि आधी इंच इस तरफ सिलाई के लिए और आधी इंच इस तरफ के लिए। तो मान लीजिए हम 3 इंच का रख देते हैं, तो यहाँ पर आधी इंच इधर और आधी इंच इधर। तो अब गले की गहराई हम लेंगे। तो गले की गहराई मान लीजिए 8 इंच है, तो आधा इंच आप सिलाई के लिए रख लीजिए। तो 8.5 इंच पर हम इस तरह निशान लगा देंगे। अब यहाँ पर नाप लीजिए। तो यहाँ पर हमारा 1.25 इंच आ रहा है, तो यहाँ पर आप 2.5 इंच या फिर आप 3 इंच भी ले सकते हैं गहराई को। थोड़ा चौड़ा बनाना है गला। अब यहाँ से इसको ऐसे सीधा कर देना है। सीधा करने के बाद यहाँ बीच से आपको थोड़ा सा इस तरह उठाते हुए यहाँ से आपको ये देखिए गले की गोलाई हमारी हो गई है। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा इस तरह डाउन करना होता है। तो ये हमारा निशान लग गया है। अब अगर 30 इंच का आपका चेस्ट है तो 26 इंच या फिर 28 इंच आपका ये कमर होना चाहिए। तो 28 इंच है तो 28 का हाफ मतलब 14 होगा। 14 का हाफ यहाँ पर देखिए हम 14 इंच ले लेते हैं इस तरह। ये 14 इंच हो गया। अब 14 का आधा हम फिर करते हैं। यहाँ से देखिए 14 का हाफ 7 इंच। तो यहाँ पर हम जब 7 इंच कमर के लिए निशान लगाएंगे तो यहाँ पर जो हम बीच में प्लेटें देते हैं, यहाँ पर ये देखिए ये बीच वाला सेंटर हमारे प्लेट के लिए चली जाएगी। तो 7 इंच यहाँ पर है, तो हम आधा इंच और एक्स्ट्रा रखेंगे 7.5 इंच। तो यहाँ पर हमारा ये देखिए फिटिंग वाला ये कमर का है और ये चेस्ट का है। तो ये हमारे कमर का है और यहाँ पर देखिए हमने जो पीछे हमारे पल्ले में प्लेटें पड़ती हैं 5 इंच लंबी, तो ये प्लेटें उसके लिए हैं। तो यहाँ पर आधी इंच की 2 प्लेटें पड़ जाएंगी। तो आपका यहाँ पर ये कमर 14 इंच का पूरा बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 7.5 इंच का है। प्लेटें पड़ने के बाद ये 7 इंच का हो जाएगा एक भाग और दूसरा भाग 14 इंच का। तो इस तरह हमने पीछे पल्ले की आपको अच्छे से चौक से निशान लगाकर समझाया है। अगर आप फर्स्ट टाइम निशान लगाना चाहते हैं तो अब ये जब आप निशान लगाकर समझ जाएं, फिर उसके बाद आप पेपर की कटिंग करिए। तो इसे हम खोल के दिखाते हैं। ये हमारा 30 इंच चेस्ट ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसी पार्ट को आपको रखकर आगे की कटिंग करनी है। तो ये हमारा दूसरा पेपर है। अब इसी सेम पेपर को आपको ठीक इसी तरह रखना है। यहाँ पर देखिए अब हमने इसे रख लिया है ऐसे। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको सेम निशान लगाना है। अब यहाँ साइड से आपको उंगली की मदद से 1 उंगली या फिर इंची टेप की मदद से आप 1 इंच कपड़े को एक्स्ट्रा रखिए और निशान भी एक्स्ट्रा लगाइए। साइड में भी हम निशान को 1 इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे। अब ये हमारा सिंपल ब्लाउज की कटिंग है। अगर बेल्ट ब्लाउज की कटिंग होती तो हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा निशान को लगाते हैं। तो यहाँ पर हम 1 इंच ही निशान को एक्स्ट्रा लगाएंगे। अब यहाँ पर अब इसको हम हटा लेते हैं। हटाने के बाद अब यहाँ पर हम गले की गहराई देंगे। आपका गला मान लीजिए 5 इंच कंप्लीट है, तो आपको निशान यहाँ पर 5.5 इंच या फिर आप 6 इंच पर
लगा दीजिए। सिलाई का मार्जिन रखते हुए आप निशान को लगाइए। अब यहाँ पर भी देखिए हमारे आगे का गला बन चुका है। अब आर्म होल में आपको इस तरह आधी इंच यहाँ पर डाउन करना है। डाउन करने के बाद ये हमारा आगे पार्ट की जो है हमने निशान लगा दिया है। अब इसको कटिंग करते हैं। तो यहाँ पर हमने पेपर को एक भाग ही रखकर कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे आगे पल्ले की कटिंग हो गई है। हमने एक भाग ही कटिंग की है। अब ये हमारा सिंपल ब्लाउज आगे का पल्ला बनकर तैयार हो गया है। अब इस पे हम टक्स के निशान लगा लेते हैं। तो हम यहाँ पर टक्स के निशान 10.5 इंच पर लगाएंगे। यहाँ से 10.5 इंच। अब यहाँ से हमें 7.5 इंच का हमारा चेस्ट था, तो 7.5 का दूसरा भाग हम निकालेंगे। तो इस तरह से डबल फोल्ड कर लीजिए। 7.5 का दूसरा भाग निकल कर आ गया है। यहाँ पर देखिए 3.25 इंच। तो अब इसी को पकड़कर हम ऐसे निशान लगा देंगे। अब यहाँ गले की तरफ से 2.5 इंच पर हर निशान की दूरी आपकी 2 इंच होनी चाहिए। अब इस निशान से हम इसको लगा लेंगे और इस निशान से इसको लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे चारों टक्स के निशान लग गए हैं। ये था हमारा पीछे का पल्ला और ये था आगे का पल्ला। तो आगे का पल्ला हमने एक भाग ही निकाला है। अब यहाँ पर हम एक पेपर फिर लेंगे। अब इसे पेपर को ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ से फिर एक बार फोल्ड कर लेंगे और बंद साइड अपनी तरफ, खुली साइड आगे की तरफ। अब इसकी हम नाप करेंगे। तो आप सिंपल ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं, साधारण सिंगल पीस की कटिंग कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर कपड़े को 1.5 इंच मान लीजिए, आधी इंच ऊपर की साइड सिलाई के लिए और 1 इंच नीचे की साइड ऐसे फोल्ड करने के लिए। तो ये नीचे की साइड ये हमारा फोल्ड करने के लिए हो गया, तुरपाई के लिए। तो ये 1 इंच हो गया हमारा नीचे की साइड ऐसे तुरपाई करने के लिए। अब यहाँ से हमें 4 इंच लंबी मान लीजिए बाजू बनानी है, तो 4.5 इंच, आधा इंच सिलाई मार्जिन के लिए 4.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। तो इसको भी हम सीधा कर लेते हैं। आर्म होल की कटिंग हमने 4.25 इंच पर की थी, तो हमने 4.25 इंच पर पहले एक निशान लगा देना है ऐसे। अब यहाँ से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़े को ऐसे बढ़ा लेना है। बढ़ाने के बाद अब यहाँ पर हमारा 4.5 इंच है, तो यहाँ पर आप 2 इंच पर एक निशान लगा लीजिए यहाँ से। अब यहाँ से इस तरह इसको ऐसे करते हुए यहाँ पर ऐसे आपको मिला देना है। तो ये हमारा बाजू का शेप बन गया, ठीक है। अब यहाँ से मान लीजिए आपकी बाजू गोल रेंज 4.5 इंच है, 9 इंच है, तो 9 इंच का हाफ 4.5 इंच। तो यहाँ पर हम 4.5 इंच पर निशान लगा देंगे। तो ये हमारा, ये देखिए, ये बाजू गोल रेंज और ये हमारे एक्स्ट्रा कपड़े हैं। तो अब इसकी हम कटिंग करते हैं। तो यहाँ पर बाजू की कटिंग हो गई है। अब इसको खोल लेते हैं। खोलने के बाद आपको यहाँ से आपको 1.5 इंच ऊपर से आधे इंच कपड़े को, यहाँ जो बीच वाला सेंटर है यहाँ तक आपको कट करना है। तो यहाँ पर हमारा आधा इंच हमने गहराई छाट दिया है। गहराई छाटने के बाद आपको इस तरह गुड़ित का निशान लगाना है। गुड़ित का निशान लगाने से क्या होता है, आपको उल्टा सीधा पता चलेगा। तो यहाँ पर देखिए 1 इंच हमारा अंदर की साइड फोल्ड हो जाएगा और यहाँ पर आधी इंच सिलाई के लिए हो जाएगा। तो ये हमारी बाजू की परफेक्ट कटिंग बनकर तैयार हो गई है। अब ये हमारा पेपर है। अब इसमें से हम 2 इंच चौड़ा काज पट्टी निकालेंगे। अब यहाँ से हमें 3 इंच चौड़ा या 2.5 इंच चौड़ा आप बटन पट्टी निकाल लीजिए। तो ये हमारा 3 इंच चौड़ा बटन पट्टी निकल गया। अब यहाँ पर आपको और भी पट्टी निकालनी है। तो
और भी पट्टी निकालने के लिए कपड़े को आपको तिरछा कटिंग करनी है। तो इसी तरह आपको और भी पट्टी 1.5 इंच चौड़ा और इस तरह तिरछा करते हुए आपको और भी पट्टी निकालनी है। ये रहा हमारा 30 इंच चेस्ट ब्लाउज कटिंग। ये हमारा 30 इंच का था चेस्ट ब्लाउज कटिंग। हमने आपको पेपर में बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से निशान लगाकर कटिंग करना बताया है। तो यहाँ पर आगे वाले पार्ट की हमने एक भाग ही कटिंग की थी, क्योंकि पेपर इसमें नहीं थे, हमें बाजू भी निकालना था। और ये थी बाजू हमारी, और ये थी बटन पट्टी और काज पट्टी, और ये भी पट्टी। तो सबसे पहले आप पहली बार अगर कटिंग को कर रहे हैं तो आप पेपर में इस तरह निशान को आप लगा लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। निशान लगाने के बाद आप कटिंग कर लीजिए। अगर आपकी निशान और कटिंग परफेक्ट आती है फिर उसके बाद आप कपड़े पर रखकर कटिंग करिए। तो फ्रेंड्स, हमने आपको पेपर में निशान लगाकर कटिंग करना बहुत अच्छे से समझाया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।